बीइंग अ टीचर हम लोग हीरा की परख तो कर सकते हैं। उसको जब पढ़ने को आया तब से मुझे था ये बच्चा अपना नाम निकालेगा। गुरु आपने इतना फोटो संग्रह कर, मैंने बोला बेटा ये पता था कि नाम बनाएगा, और हमारे लिए गर्व का विषय है। उसकी ये विशेषता है कि कहीं भी मिलेगा तो जरा बिना संकोच 1000 आदमी के बीच में आपका पाँव पकड़ेगा। दैट वॉज हिज क्वालिटी, और भगवान ने उसी चीज़ का उसको बदला दिया हुआ है। कहते हैं जन्म देने वाली माँ और उसके बाद अगर सबसे बड़ा रोल आपकी जिंदगी में कोई अदा करता है तो वो होता है आपका गुरु, आपका शिक्षक। आज जहां हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, उनके जीवन में उनके शिक्षकों का एक बहुत बड़ा योगदान रहा। ऐसे ही उनको पढ़ाने वाले और उनको बचपन में तालीम देने वाले उनके शिक्षक गोवर्धन भाई पटेल हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे। सबसे खास बात यह है कि जब वडनगर के अंदर बीएन हाई स्कूल में 7वीं से लेकर 9वीं कक्षा के अंदर उन्होंने नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री को पढ़ाया था, वे इंग्लिश के टीचर थे, प्लस एनसीसी की क्लासेस भी वे लिया करते थे। उनकी स्मृतियां कैसी हैं, वे कैसे आज याद करते हैं अपने शागिर्द को, क्योंकि हम जानते हैं मोदी साहब जो हैं देश के प्रधानमंत्री, वो अपने शिक्षकों को लेकर बहुत भावुक रहते हैं। आज वो दिन है, उनसे हम बात करेंगे। शिक्षक दिवस पर खास बात करने के लिए हमारे साथ खुद हैं पटेल साहब, उनसे हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले ये बताएं, आपने उन्हें कब पढ़ाया, आपके पास क्या यादें हैं उस टाइम की जब आप मोदी जी स्टूडेंट थे, आप क्या पढ़ाया करते थे, क्या यादें हैं आपके पास? मैं एनसीसी टीचर था और स्कूल में 17 साल तक सर्विस किया है। और एनसीसी जब चलती थी तो नरेंद्र मोदी अर्ली मॉर्निंग एनसीसी में ज्वाइन करने के लिए आ जाता था, लेकिन उसका कद छोटा था, तो वो इस काम के लड़कों की साइज़ जरा बड़ी होती है, तो देखने में वो बहुत नाजुक लगता था, डेलिकेट लगता था, तो मैं उसको अवॉइड करता था। लेकिन रोज़ सुबह 4-5 दिन तक वो सुबह आके हाजिर हो जाता था, तो और टीचर लोग मुझे इंसिस्ट करते थे, इसको इतना इंटरेस्ट है तो एनसीसी में लो ना। अब मैं उसको लेता तो उसके साथ में रिजेक्ट किए हुए 15-20 छोटे लड़के थे, सबको इनजस्टिस नहीं करता था, तो मैंने सोचा इनका टेस्ट ले लूँ। टेस्ट इसलिए लेना था कि मुझे रिजेक्ट करना था, लेकिन जब टेस्ट लिया तो सब टेस्ट में सबसे पहला आया, तो मेरे पास रिजेक्ट करने का कोई वजह नहीं थी, इसको ले लिया। और लेने के बाद देखा तो हर एक टीचर का एक काम होता है, क्लास में भी मॉनिटर होता है, मॉनिटर टीचर का थोड़ा काम हल्का करता है। इसी तरह एनसीसी में भी हम चाहते थे कि रोज़ सुबह 6 बजे अपन पहुंच नहीं सकते मैदान पर, लेकिन कोई ऐसा लड़का मिल जाए तो अपनी तरफ सब्स्टिट्यूट का काम कर ले में, तो वो हिसाब से मुझे नरेंद्र मोदी में वो चीज़ मिल गई। वो अर्ली मॉर्निंग आधा घंटा पहले परेड पर आ जाता, और परेड में जो साधन बाहर निकालने के होते और लड़कों को जो इंस्ट्रक्ट करने का होता है परेड होने से पहले, वो सब करके तैयार रखता था। कैसे स्टूडेंट थे वो, किस तरह के छात्र थे, पढ़ने में कैसे थे, क्या पढ़ने में अच्छे थे, कैसे थे स्कूल दिनों में, आप जब पढ़ाते होंगे उनको? तो पढ़ने में वो नॉर्मल था और बिहेवियर में बढ़िया था। पढ़ने में नॉर्मल था क्योंकि देवर 5 ब्रदर्स, और उस टाइम समय की जो घर की पोजीशन गांव में होती है वो हिसाब से बराबर नहीं थी, लेकिन उसमें एक चीज़ थी कि छोटा था और सामान्य मध्यम परिवार का था, फिर भी कुछ न कुछ अपने हिसाब से काम करना चाहिए, ऐसे ही उसकी ऊंची सोच थी। स्कूल में जब टाइम मिलता तो स्कूल और उसका फादर की जो होटल थे स्टेशन पर, उसमें 5 मिनट का फासला था, और एकदम वो सोचता जब फ्री पीरियड मिले व्यायाम का तो भाग के होटल पर मदद करने के लिए निकल जाता था। वो सबसे बड़ा अच्छा, और हर एक टीचर को उसके लिए रिस्पेक्ट था। मुझे बीइंग अ टीचर हम लोग हीरा की परख तो कर सकते हैं। उसको जब पढ़ने को आया तब से मुझे था ये बच्चा अपना नाम निकालेगा, नाम बनाएगा। वो इस तरह से उस टाइम के फ़ोटो 50 साल पहले की फ़ोटो मैंने, उस ज़माने में तो ब्लैक एंड वाइट था, डिब्बा जैसा कैमरा था, डेवलप करा के रखा था। जब ये अहमदाबाद में मिला, सीएम हुआ,
तो मैंने उसका एल्बम बना के उसको प्रेजेंट किया, तो बड़ा अचरज हुआ। गुरु आपने इतना फोटो संग्रह कर, मैंने बोला बेटा ये पता था कि तुम नाम बनाएगा, और हमारे लिए गर्व का विषय है कि तो आज गुजरात का सीएम होके बैठा है। आपने कभी सोचा था कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे, 10 साल तक देश की सेवा करेंगे? इतना महान व्यक्तित्व को आपने पढ़ाया, आप गुरु रहे उनके। जब वो आपसे मिलते थे या मिलते हैं, आखिरी बार जब आपकी बात हुई तो कैसे आपको भेंटते हैं, कैसे मुलाकात होती है? जैसे यहाँ सीएम गांधीनगर में गुजरात के सीएम थे, तब तो कोई भी फंक्शन हो और मोदी गेस्ट के हिसाब से हो या नहीं हो, अपन मुलाकात होती रहती। एयरपोर्ट पर कभी कभी मिल जाते थे। इसमें उसकी ये विशेषता है कि कहीं भी मिलेगा तो जरा बिना संकोच 1000 आदमी के बीच में आपका पाँव पकड़ेगा। दैट वॉज हिज क्वालिटी, और भगवान ने उसी चीज़ का उसको बदला दिया हुआ है। अच्छा, अब तो उन्होंने, आपको पता ही होगा, इंडिया का नाम बदल के भारत, अब यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं, गवर्नमेंट ऑफ भारत, यानी देशभक्ति जो है, हमने जो नाम अंग्रेजों से लिया था वो नाम नहीं, हमारा भारत नाम होना चाहिए। तो इस तरह सा निर्णय लिया, तो कैसे आप इसे देखते हैं? ये इसकी ओरिजिनलिटी है, और हिंदू संस्कृति का वो प्रचार करना चाहता है, और जो संस्कार है जन्म के और भारत के, उसको उज्जवल करना चाहता है, और आरएसएस का वो संस्कार है, इसीलिए उसने नाम बदलने में सही निश्चित किया है। और दिस इज द मोस्ट प्रॉपर एंड जिसको बोले कि बहादुरी पूर्वक का स्टेप है ऐसा लेने का, क्योंकि आज तक जो नाम चल रहा है वो नाम बदलना और असली नाम बनाना वो सामान्य बात नहीं है। वो इसकी हिम्मत दाद मांग ले ऐसी है। आप अपने शब्दों में उन्हें क्या कहना चाहेंगे, अगर वे आपको सुन रहे हों, अगर आपको वो सुनने हैं तो आप क्या अभी उनको कहेंगे? क्योंकि चुनाव भी आ रहे हैं, आप उनके गुरु रहे हैं, तो एक गुरु मंत्र या गुरु का क्या आशीर्वाद रहेगा मोदी जी को, अगर कुछ कहना चाहें तो? हम तो ये अपेक्षा करेंगे कि देश की सेवा करने के लिए निकला है, सिंगल आदमी है, जान की परवाह करता नहीं है, और बहादुर है, दिन में 16-18 कलाक काम करता है। इसका हमको गर्व है, और हम लोगों को यही गर्व है कि हमने जो थोड़ा बहुत तो कुछ सिखाया होगा, हमारे से कुछ थोड़े बहुत संस्कार पाए होंगे, वो संस्कार ये उज्जवल कर रहा है, उसका हमें गर्व है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। देखिए पटेल साहब यहाँ पे थे। समय कितना बलवान होता है, आप ये देखिए कि कब उन्होंने 60 के दशक में वे पढ़ाया करते थे बीएन हाई स्कूल के अंदर, और 3 साल पढ़ाया एनसीसी के अंदर भी वे मोदी जी के साथ रहते थे। प्रधानमंत्री मोदी की वो एनसीसी की फोटो आपको याद होगी, जो बड़ी सोशल मीडिया पे भी प्रचलित है, जिसमें वे खुद बैठे हुए हैं, वो उसी टाइम की उनकी फोटो है। तो ये एक गुरु का एक मैसेज अपने शिष्य के लिए, यही कामना करते हुए कि उनका आने वाला भविष्य जो है वो आज से भी बेहतर हो, यही कामना एक शिक्षक की है उसके शागिर्द के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट संकेत दाबकर के साथ सिद्धार्थ पंड्या, टाइम्स ऑफ नव भारत के लिए, गांधीनगर से।